ये कहानी जबलपुर गांव की है। यहाँ पर एक बहुत पुराना पेड़ था जिसमें एक झूला लटका हुआ था जो अचानक से कभी भी हिलने लगता था। लोगों को रात में उसकी आवाज़ आती थी तो सब बहुत डर जाते थे। एक दिन रामदीन अपने घर में सो रहा था तो अचानक से उसे झूले की आवाज़ आई। उसने अपनी पत्नी से कहा, उठो जल्दी, देखो बाहर झूले की आवाज़ लग रही है। उसकी पत्नी कहती है, अरे सो जाइए, वो झूले की तो बहुत कहानियाँ सुनी है, कोई भूत प्रेत है उस पर। वो उससे रहा नहीं जाता है। रामदीन खिड़की के पास आता है तो देखता है कि झूले पे एक औरत बैठी हुई है जो रो रही है और झूला झूल रही है। तो वो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है कि जल्दी आओ, देखो मैं कह रहा था कि कोई झूले झूल रहा है, देखो वो लड़की बैठी हुई है झूले पे। तो उसकी पत्नी कहती है, अरे आपको पता नहीं है कि ये झूले पे कोई भूत प्रेत है, ये कोई आम लड़की नहीं है, ये ज़रूर कोई भूत प्रेत होगी, इसीलिए तो ये इतनी रात में झूला झूल रही है। आपको पता है रात के 2 बजे हैं, 2 इतना वो कह ही रही थी कि अचानक से वो लड़की उस झूले पर से गायब हो जाती है। रामदीन भी देखकर ये बहुत ही घबरा जाता है और वो उसकी पत्नी कहती है कि आपको पता है कि ये गांव में खबर फैली हुई है कि यहाँ पर एक भूत या चुड़ैल है कोई इस पेड़ पर, इस झूले पर, जो रात में कभी भी झूला झूलती है। तो रामदीन कहता है, हो सकता है, पता नहीं क्या है, चलो सो जाते हैं। अगले दिन सुबह में रामदीन की बहन मीना और उसका पति गाँव में आते हैं और अपनी भाभी के पास आती है। वो कहती है, देखिए मैं आ गई, छुट्टियाँ थी तो मैंने सोचा क्यों ना गाँव घूम लेते हैं। मीना की भाभी भी इस बात पे बहुत खुश होती है, कहती है तुम लोगों ने अच्छा किया। रात हो जाती है। मीना की भाभी मीना से कहती है, ये कमरा तुम लोग के लिए है, तुम लोग यहाँ सोना और हम लोग दूसरे कमरे में सो जाते हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मीना की नज़र खिड़की में दिख रहे झूले पे पड़ती है तो वो कहती है, अरे ये झूला कितना अच्छा लग रहा है, अरे क्यों ना मैं ये झूला भी झूल लेती। वो अपने पति से कहती है, चलो चलते हैं, झूला झूल के आते हैं। ऐसे झूले अपने शहर में कहाँ मिलते हैं, ये तो गाँव में ही मिलते हैं। उसका पति कहता है, तुम्हें पता है रात हो रही है, कितना थका हुआ हूँ, मैं नहीं जा रहा झूला झूलने और तुम भी सो जाओ। मीना बहुत कोशिश करती है अपने पति को मनाने की कि चल वो भी झूला झूलने चले, पर उसका पति बोलता है कि मुझे नींद आ रही है और मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम भी सो जाओ। मीना फिर झूला देखती है तो उसका मन नहीं मानता, वो अकेली ही चली जाती है झूला झूलने के लिए। वो झूले को देखती है और देख के बहुत खुश होती है कि ऐसा झूला तो कब से मैंने नहीं झूला, ये झूले तो यहाँ गांव में ही मिलते हैं, शहर में तो ऐसे झूले नहीं होते हैं। वो झूले पे बैठ जाती है और गाना गाने लगती है, अच्छे अच्छे सोचने लगती है बातें, अपने बचपन की बातें सोचने लगती है, बहुत खुश होती है वो झूला झूल के। तभी अचानक से उसको झूले पे कुछ भारी भारी सा लगता है। वो देखती है कि अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, पर ये झूले में भारीपन क्यों हो गया, ये झूला इतना हिल क्यों रहा है, कैसा हो गया ये। वो फिर उतरने की कोशिश करती है पर झूले पर से उतर नहीं पा रही होती है। फिर वो कोशिश करती है कि अरे ये क्या हुआ, मैं झूले से क्यों नहीं उतर पा रही हूँ। वो घबरा जाती है, डर जाती है। फिर वो आवाज़ लगाती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, कोई है, कोई है यहाँ पर, कौन है यहाँ पर कोई सुनता नहीं है। फिर वो और ज़्यादा डरती है तो फिर चिल्ला चिल्ला के आवाज़ें लगाने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ। उसकी आवाज़ सुन के उसका पति उठ जाता है और उसके भाई भाभी भी उठ जाते हैं। वो उठकर उसके कमरे में जाते हैं, पूछते हैं मीना कहाँ है। तो वो कहता है, अरे मीना तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ है। फिर वो लोग खिड़की की तरफ देखते हैं तो मीना ज़मीन में पड़ी हुई होती है। वो लोग जल्दी से बाहर की तरफ भागते हैं। वो तीनों लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि मीना बिल्कुल बेहोश होती है। वो आवाज़ भी लगाते हैं, मीना मीना उठो, मीना उठो, पर मीना बिल्कुल बेहोश होती है, वो एक नहीं सुनती है। फिर उसका पति उसे गोद में उठाकर ले जाता है और बिस्तर पर लिटा देता है। अगले दिन सुबह में मीना की भाभी उसे बताती है कि इस गाँव में ये बात काफ़ी टाइम से चल रही है कि इस झूले पर कोई भूत प्रेत है जो रात में आता है और झूला झूलता है, उस झूले के पास अब तुम मत जाना। मीना रात में सोती है, फिर अचानक से पता नहीं उसे क्या होता है कि उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसके पैर उल्टे हो जाते हैं और वो फिर झूले की तरफ चल देती है और जाकर झूले पर बैठ जाती है। फिर ज़ोर ज़ोर से झूला झूलने लगती है। अब ऐसा लग रहा था कि मीना के ऊपर वो चुड़ैल हावी हो चुकी है। ज़ोर ज़ोर से जब वो झूला झूलती है फिर रामदीन को झूले की आवाज़ आती है और वो कहता है कि देखो झूले की आवाज़ आ रही, कहीं मीना फिर से तो झूले पे नहीं चली गई। फिर वो मीना के कमरे में जाते हैं, देखते हैं कि मीना वहाँ नहीं होती है। तो वो तीनों कहते हैं, अरे देखो वो देखो खिड़की में से दिख रहा है मीना फिर झूला झूल रही है, पर ये मीना दिख कैसी रही है, इसकी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं, ये इतनी डरावनी क्यों लग रही है। फिर वो तीनों बाहर जाते हैं और देखते हैं कि मीना को क्यों झूला झूल रही है। रात में इतने अकेले उसको मना भी करा था पर वो मान क्यों नहीं रही है। वो तीनों लोग बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद वो मीना से कहते हैं, अरे तुम रात में फिर आ गई, तुमको तो मना किया था कि इस झूले से दूर रहना।
तो वो मीना कहती है मैं तो अब इस झूले पे ही बैठूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये झूला मेरा है। ये वो इस तरीके से वो कहने लगती है। रामदीन की पत्नी और उसका पति समझ जाते हैं कि चुड़ैल इसके ऊपर आ चुकी है और इसे अपने वश में कर लिया है। उसका चेहरा ही ये बता रहा था कि चुड़ैल इसके अंदर है। वो लोग बहुत परेशान होते हैं। फिर उसके बाद वो गांव वालों के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि मीना को ऐसे ऐसे चुड़ैल ने पकड़ लिया है और अपने वश में कर लिया है। गांव वाले कहते हैं चलिए आप परेशान ना होइए, हम आपकी कुछ मदद करते हैं, देखते हैं कि इस चुड़ैल को कैसे भगाया जाए। सबकी ये रात में नींद ख़राब करती है। सारे गांव वाले वहां जाते हैं और उस चुड़ैल से कहते हैं तुम इस लड़की को छोड़ दो, ये लड़की हमारे गांव की मेहमान है, इसे परेशान मत करो। तो वो चुड़ैल कहती है मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं यहीं रहूँगी और मैं हमेशा यहीं रहूँगी, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। इतने में एक गाँव वाला चाकू निकालता है और झूले की रस्सियाँ काट देता है। झूला नीचे गिर जाता है। जैसे ही झूला नीचे गिरता है मीना भी गिर जाती है और चुड़ैल मीना के बॉडी से बाहर निकल आती है, अपना असली रूप ले लेती है और गांव वालों से कहती है तुमने ये अच्छा नहीं करा और मेरा झूला तुमने तोड़ दिया। इतने में एक गांव वाला झूले में आग लगा देता है और वो आग चुड़ैल को भी लगने लगती है और चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और वहाँ से चली जाती है। गाँव वालों को भी शांति मिल जाती है और चुड़ैल भी गाँव छोड़ के चली जाती है।